Hello students, in vector integration now we are doing volume integration. Volume integral पहले हमने किया है line integral, surface integral, integral along the curve is line integral and integral over the surface is surface integral. Now integral over the volume of a surface, ये surface S लिया है हमने, और the volume of the surface is called volume integral. तो वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे ले रहे हैं, जैसे हमने सरफेस इंटीग्रल में किया वैसे ही हमने इसमें क्या किया है, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा V1 डेल्टा V2 टू डेल्टा Vn स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसके एक पार्ट को हम डेल्टा इसको मैं डेल्टा Vi लिख रही हूँ और ये पॉइंट लिया मैंने इसमें Pi, और Pi पॉइंट क्या है, Pi पॉइंट है xi yi zi, ये पॉइंट है। तो फाई एक स्केलर फंक्शन दिया उसी तरह से, तो समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू n, I गोज फ्रॉम 1 टू n एंड फाई ऑफ Pi d डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा लेंगे डेल्टा Vi, और फिर वही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये पार्ट्स इतने स्मॉल आ जाएंगे, इतने स्मॉल जो आपको स्केल दिख रहा है, जैसे ही नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ जाएंगे अप टू इनफाइनाइट हो जाएंगे तो ये जो स्केयर है ये श्रिंक होकर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। जब ये एक पॉइंट बन जाएगा और उस वक्त अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम उसको कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम ओवर द सरफेस। एस लेते थे सरफेस इंटीग्रल में, ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस ओवर द वॉल्यूम वी, फाई ऑफ Pi dV लेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे हम dV। दिस इज अबाउट द वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द स्केलर फंक्शन। ऐसे ही अगर यहाँ पर वेक्टर फंक्शन होता है, जैसे हमने सरफेस इंटीग्रल में किया, अगर वेक्टर फंक्शन होता है तो वेक्टर फंक्शन के लिए ये होगा ट्रिपल S ट्रिपल इंटीग्रल और F, यहाँ पे F और dV, F dV आएगा, और dV क्या होगा dx dy dz, ये f जो होगा dx dy और dz होगा। तो हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपको f दिया हुआ है, देखो f गिवन है, f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3zi माइनस 2xy j माइनस 4xk। आपको इवेल्युएट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस f का dv, वेयर v इज द रीजन बाउंडेड बाय अ वॉल्यूम जो है बाउंडेड बाय द रीजन्स बाउंडेड बाय द सरफेसेस। तो कौन से रीजन से बाउंडेड है, एक तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं ना, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स वाई प्लेन जो होता है उसको z इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, वाई जेड प्लेन को x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, एक्स वाई प्लेन को y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। सारे ही कोऑर्डिनेट प्लेन्स प्लस एक और प्लेन 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। ये वॉल्यूम जो है रीजन जो है बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड दिस प्लेन, ये आपको रीजन दिया हुआ है और आपको डेल क्रॉस f का आपने वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम डेल क्रॉस f निकाल लेते हैं। डेल क्रॉस f कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट लेकर, आपको पहले कई बार करवाया ये i j k, पहले डेल का लिखेंगे, डेल के कंपोनेंट्स करली x करली y करली x करली y करली y करली y करली z, और अब यहाँ पे f के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3z, j का हो गया माइनस 2xy और k का हो गया माइनस 4x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से लेंगे i करली y, जैसे यहाँ पर अब इसमें y है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, इसमें z है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, तो i के आगे 0 आ गया। ऐसे ही आपने j लेना है, k लेना है, तो इस तरह से आपके पास j माइनस 2yk ये आ जाता है डेल क्रॉस f। अब हम बात करते हैं कि हमने ये लिमिट्स कैसे निकालनी है, ये वॉल्यूम की जो लिमिट्स है, ट्रिपल इंटीग्रल लिया है डेल क्रॉस f, तो हम यहाँ पे लिख देंगे j माइनस 2yk, ये तो हम लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे आ जाएगा dx dy dz। अब यहाँ पर ये जो लिमिट्स है, अब हम अपने लिमिट्स निकालेंगे। लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट
हमें कोऑर्डिनेट प्लेन्स दिया, जो रीजन दिया हुआ है वहाँ से कोऑर्डिनेट प्लेन्स और बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाय दिस प्लेन। तो जैसे प्लेन से बाउंडेड है तो मतलब ये आपके पास सपोज ये प्लेन है बाउंडेड बाय दिस प्लेन, तो क्या होगा इसके अंदर लेस देन दिस, इसके अंदर का एरिया लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इक्वालिटी को इनइक्वालिटी में चेंज कर देंगे और ज़ीरो हमेशा ही हम लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4 इज़, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस z। अब हमने क्या करना है x y z तीनों की निकालनी है, तो z की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 0 इज़ लेस देन इक्वल टू z, क्योंकि z को इधर ले आते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, तो z इज़ लेस देन इक्वल टू 4, इन दोनों को मैं उधर ले जाती हूँ -2x -2y, ये हो गया। और इसके बाद क्या करते हैं y इज इक्वल टू 0 डालते हैं। इसमें पहले हमने z की निकाली है, अब हम क्या करते हैं x और y ये लेते हैं, यहाँ पे z 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 2, मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस y, ऐसे हो गया 2 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस y। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं y इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस x, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस x। फिर अब इसमें आप ये जो है y 0 पुट कर सकते हैं, y 0 पुट कर सकते हैं, y 0 पुट करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह से x y और ये z इन तीनों की लिमिट्स आ गई। तो यहाँ पर मैं x y z तीनों की लिमिट्स लिख दूँगी। यहाँ पर मैंने लिखी x की 0 to 2 लिख दी, y मैंने लिखा 0 to 2 माइनस एक्स, y 0 to 2 माइनस एक्स है, और z मैंने लिखा z इज इक्वल टू 0 to 4 माइनस 2x माइनस 2y। यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे x लिखा है। अब आपने देखा यहाँ पे z है तो पहले यहाँ पे z होना चाहिए, तो हम ये चेंज कर सकते हैं। वैसे भी इस z को मैं इधर भी लिख सकती थी, लेकिन इस z को इधर लिखते हैं तो क्या होता है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बड़ी लिमिट है। और अभी तो यहाँ पे ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये स्मॉल है, तो यहाँ पे बड़ी लिमिट पुट करना इजी है, लेकिन यहाँ तक आते आते बड़ी लिमिट जो है ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी हो जाती है तो पुट करना टफ हो जाता है। इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी रख सकते थे, क्योंकि z की वैल्यू बड़ी है इसलिए मैं z पहले ले रही हूँ, dz dy और dx। अब विद रिस्पेक्ट टू z पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे लेगा zj माइनस 2yzk, राइट। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, 4 माइनस 2x माइनस 2y, ये जहाँ पर z है वहाँ पे ये पुट करेंगे और हमारे पास बाकी बच जाता है डबल इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 to 2, y इज इक्वल टू 0 to 2 माइनस x, और इसमें हम पुट कर लेंगे z की वैल्यू, ये आ गया 4 माइनस 2x माइनस 2y, और इसके साथ j आ गया माइनस 2y, यहाँ पर 4 माइनस 2x माइनस 2y, इसके साथ k आ गया, और यहाँ पर अब हमारे पास रह गया dy dx। अब इस सारे को आप क्या करेंगे, ये वाला लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। आपने अब इतना इंटीग्रल सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू y, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करके फिर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, फिर जो भी आ जाएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, और फिर अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0 पुट करनी है, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। और फाइनली आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 8/3j माइनस k, ये इसके बाद फाइनली आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन ही है, आगे आपने करते जानी है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा रही हूँ जिसमें आपको x y z की वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसी तरह से एक आपको वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो वेक्टर फंक्शन है वो है, ये मैं वेक्टर फंक्शन लिख रही हूँ यहाँ पर, ये फंक्शन है 2xz I माइनस एक्स जे प्लस वाई स्केयर के, और आपको f ट्रिपल इंटीग्रल मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डी वी ये कैलकुलेट करना है। और v क्या है, वॉल्यूम v क्या है, जहाँ पर ये दिया होता है आपको पिछले केस में, यहाँ पर वॉल्यूम v आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम v इज द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेसेस
x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 अभी मैंने आपको बताया x इज इक्वल टू 0 का मतलब वाई जेड प्लेन होता है, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एक लाइन हो गई और ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से मैंने ये सारा लिख दिया। यहाँ से आपको लिमिट्स मिल जाती हैं, देखो एक्स वाई जेड की लिमिट्स मिल जाएंगी। f आपको गिवन है, आपने f डायरेक्ट लिख देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये वॉल्यूम इंटीग्रल के, आपने डायरेक्ट f लिख देना है यहाँ पर। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल में दिस इज ट्रिपल इंटीग्रल और यहाँ पर आपने डी जेड, पहले जेड वाला इसलिए लिया है फिर से कि जेड में एक्स स्क्वायर आ रहा है इसलिए पहले जेड को ले लिया। y इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0 टू 6, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू 4, x इज इक्वल टू 0 टू 2 ये, और f आपका आ गया 2xz i माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जे माइनस वाई स्क्वायर के। यहाँ पर आ गया डी जेड डी वाई डी एक्स। ये फिर जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है उसी तरह से हमने किया है। जेड पहले लिख लिया क्योंकि हम जेड पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू जेड इसको आपने इंटीग्रेट करना है, इसको एक सिंगल इंटीग्रल मानकर विद रिस्पेक्ट टू जेड आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये बाकी के डबल इंटीग्रल एज इट इज लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 टू 2, वाई इज इक्वल टू 0 टू 6 और इसको हम करेंगे देखो विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करना है। एक्स को एज इट इज रखेंगे ना, 2x जेड स्क्वायर 2x हम इसको लिखेंगे 2x जेड स्क्वायर बाय 2, जेड का लिखा जेड स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल हो गया, एक्स जेड स्क्वायर माइनस इसके साथ आई आ गया माइनस एक्स जेड जे आ गया प्लस वाई स्क्वायर जेड के आ गया। अब यहाँ पर आपने अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट x के पुट करनी है। अपर लिमिट 4 पुट करेंगे, z जहाँ भी z है वहाँ पे आपने पुट करना है। तो ये z इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पे 16x आ जाएगा, 16xi माइनस 4xj प्लस 4y स्क्वायर के माइनस, अब जहाँ भी z है वहाँ पर आपने x स्क्वायर पुट करना है। तो x स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x5i माइनस एक्स क्यूब जे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, ये आ गया आपका। अब इंटीग्रल आपने करना है, अब आई वाले इकट्ठे कर लेने हैं आपने, जे वाले इकट्ठे कर लेने हैं और के वाले अलग कर लेने हैं। इनको अलग करके फिर अब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने इसको इंटीग्रल करना है। विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे फिर आपने लिमिट्स पुट करनी है और लिमिट्स पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर आई वाले इकट्ठे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16x माइनस x5i, इस तरह से जे वाले इकट्ठे करेंगे माइनस 4x प्लस एक्स क्यूब जे प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, ऐसे ये आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको आपने इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स इसमें पुट कर देनी है। अपर लिमिट 6 है, लोअर लिमिट 0 है। जब फिर ये आ जाएगा तो फिर आपने अगेन इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, फिर लिमिट्स पुट करनी है और फाइनली आपके पास ये आ जाएगा 128i माइनस 24j प्लस 384k। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वॉल्यूम इंटीग्रल जो है इन वेक्टर फंक्शन है और ये लास्ट में आपके पास एक वेक्टर ही इसका आंसर आता है। तो आपने करना क्या है, आपको रीजन दिए होंगे वहाँ से आपने लिमिट्स निकालनी है और f जो जिसका भी आपने यहाँ पर इंटीग्रल निकालना है वो यहाँ पे लिख देना है और फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से तीनों इंटीग्रल कर लेने हैं और